जय हिंद प्यारे साथियों। ज्योग्राफी ज्ञान अड्डा पे एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ताओं के बारे में। पिछली क्लास में चर्चाएं हमने की थी। आज की क्लास में हम थियोपेस्टर और इरेस्टोस्थनीज, पोलिबियस और पोसिडोनियस के बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं थियोपेस्टर से। थियोपेस्टस महोदय का जन्म 370 ईसा पूर्व में हुआ था। यह अरस्तु के शिष्य थे। इन्होंने भूतल पर वनस्पतियों के भौगोलिक वितरण का तुलनात्मक वर्णन किया था। इन्होंने वनस्पति और जलवायु के अंतर संबंधों का परीक्षण किया और मैसिडोनिया के मैदान, उसके समीपवर्ती भागों और क्रीट द्वीप की वनस्पतियों का तुलनात्मक वर्णन किया। इन्होंने वनस्पति और जलवायु के अंतर संबंध का परीक्षण किया। जलवायु और वनस्पति के मतलब बीच में कौन सा संबंध है, क्या क्या, उसका परीक्षण किया और मैसिडोनिया के मैदान, उसके समीपवर्ती जो पर्वतीय भाग हैं और क्रीट द्वीप की वनस्पतियों का तुलनात्मक वर्णन किया इन्होंने। इस प्रकार थियोपेस्टर का मुख्य कार्य वनस्पति भूगोल से संबंधित था। अब आगे हम जानते हैं इरेटोस्थनीज के बारे में। इनका भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इरेटोस्थनीज का। यह इरेटोस्थनीज 3री शताब्दी ईसा पूर्व में एक ख्याति प्राप्त गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे। खगोल के बारे में इनको जानकारी थी। एक गणितज्ञ थे। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि अध्ययन की एक पृथक शाखा के रूप में भूगोल की स्थापना इरेटोस्थनीज ने की थी। कई विद्वानों का मानना यह है कि भूगोल की स्थापना इरेटोस्थनीज ने ही की, एक शाखा के रूप में। इसलिए इन्हें इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ पृथ्वी का वर्णनात्मक अध्ययन। ज्योग्राफी शब्द का अर्थ पृथ्वी का वर्णनात्मक अध्ययन। इन्होंने ज्योग्राफिका नामक पुस्तक लिखी। इरेटोस्थनीज महोदय ने ज्योग्राफिका नामक एक पुस्तक लिखी, जो प्रथम शास्त्रीय पुस्तक मानी जाती है। यह प्रथम शास्त्रीय पुस्तक मानी जाती है। इरेटोस्थनीज मिस्र के अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया जिसको बोलते हैं, स्थित विश्व के बृहत्तम संग्रहालय के पुस्तकालय के अध्यक्ष थे, HOD जिसे बोलते हैं, जिन्होंने उस पद का निरंतर 40 वर्षों तक कार्य किया उस पुस्तकालय में। इनके कुशल नेतृत्व में यह संग्रहालय खगोलीय अध्ययन का एक प्रतिष्ठित केंद्र बन गया। मतलब जिस पुस्तकालय में थे, अध्यक्ष थे जिस संग्रहालय में, इनके कुशल नेतृत्व में यह संग्रहालय खगोल अध्ययन का एक प्रतिष्ठित केंद्र बन गया, क्योंकि वह खगोलविद थे। इनकी रुचि उसमें ज़्यादा थी। इरेटोस्थनीज ने अपनी पुस्तक में पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में विभक्त किया है। पहला क्या है? पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा उत्तरी शीत कटिबंध, तीसरा दक्षिणी शीत कटिबंध, चौथा है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और पांचवा है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। इन्होंने जो ज्योग्राफिका नामक पुस्तक लिखी थी,
उसमें पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में विभक्त किया था। इरेटोस्थनीज ने सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायण स्थितियों का बोध करके, मतलब सूर्य के क्रांति वृत्त तल प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक की तिर्यकता माप की, मतलब सूर्य के क्रांतिवृत्त तल की तिर्यकता की माप की थी। इन्होंने पृथ्वी के परिधि की गणना का उल्लेखनीय प्रयास किया था। अब आते हैं अलेक्जेंड्रिया से 5000 स्टेडिया, मतलब 500 मील दक्षिण में कर्क रेखा के समीप साइने नामक नगर था। इन्होंने एक गणना की थी टाइम पीरियड की, जहाँ एक कुआं था जिसकी तली पर सूर्य की किरणें वर्ष में 1 या 2 दिन, मतलब केवल 1 या 2 दिन 20 से 22 जून को पहुंचती थी। मतलब एक कुआं था जिसकी तली पर सूर्य की किरणें वर्ष में केवल 1 या 2 दिन, वो भी 20 से 22 जून के बीच में पहुंचती थी। इरेटोस्थनीज ने उसी तिथि यानी 21 जून को ठीक मध्याह्न अर्थात 12 बजे दोपहर सूर्य का कोणिक मान लिया, जो लंबवत से 7 डिग्री 12 मिनट, जिसे वृत्त का 50वां भाग कहते हैं, झुका है। सूर्य का कोणिक मान जो लंबवत 7 डिग्री 12 मिनट झुका हुआ था। इसी आधार पर इन्होंने साइने और अलेक्जेंड्रिया के बीच की दूरी के में 50 गुणा करके, अर्थात 5000 स्केटिया इंटू 50 इज इक्वल टू इकाई दानी सैकड़ा हजार दर्जन लाख 25 लाख स्टेडिया, 25 लाख स्टेडिया अर्थात 25,000 मील पृथ्वी के परिधि की गणना की थी। पृथ्वी की परिधि लगभग 24,840 मील है। इस प्रकार इरेटोस्थनीज की गणना लगभग सही थी। इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया था। तत्कालीन ज्ञात सूचनाओं के आधार पर इरेटोस्थनीज ने विश्व का एक मानचित्र भी बनाया था, जिसमें 7 अक्षांश और 7 देशांतर रेखाओं को दिखाया गया था। इरेटोस्थनीज ने विश्व का एक मानचित्र बनाया था जिसमें 7 अक्षांश और 7 देशांतर रेखाओं को दिखाया गया था, जो आसमान दूरी पर दोषपूर्ण थी। इस मानचित्र में यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों को प्रदर्शित किया गया था, किंतु इसमें अफ्रीका और एशिया को बहुत छोटा दिखाया गया था। फिर भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया था इरेटोस्थनीज महोदय ने। तो यहाँ तक इनका भूगोल में योगदान रहता है। अब आगे हम पढ़ते हैं पोलिबियस। इनके बारे में बस थोड़ी सी जानकारी है। पोलिबियस भौतिक भूगोल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था पोलिबियस महोदय ने नदियों के अपरदन और निक्षेपण कार्यों तथा उनसे उत्पन्न स्थल रूपों यथा बाढ़ के मैदान हो गए, डेल्टा आदि के निर्माण का वर्णन किया था कि नदियाँ जब बहती हैं तो अपरदन और निक्षेपण कार्य कौन कौन से होते हैं, उसमें उत्पन्न कई जो स्थलाकृतिक स्थल रूप बनते हैं, या बाढ़ के मैदान में, या डेल्टा कैसे बनता है आदि के निर्माण का जो प्रोसीजर होता है, उसी का वर्णन किया था।
अब आगे हम पढ़ते हैं पोसिडोनियस। पोसिडोनियस मुख्यतः एक भौतिक भूगोलवेत्ता थे, फिजिकल ज्योग्राफर, जिन्होंने स्पेन के बंदरगाह गेडीज के तट पर ज्वार भाटा की खोज की थी। पोसिडोनियस ने स्पेन के बंदरगाह गेडीज के तट पर ज्वार भाटा की खोज की थी और सार्डिनिया द्वीप से दूर समुद्र की गहराई को नापने का एक अग्रणीय कार्य एवं प्रयास किया था। इन्होंने मैदानों के निर्माण और क्राउन क्षेत्र में बजरियों ग्रेवेल्स के निर्माण का भी अन्वेषण किया था। इन्होंने ज्वार भाटा का प्रेक्षण बड़ी सावधानी से किया था और निष्कर्ष निकाला था कि ज्वार सर्वोच्च ऊंचाई पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास पाई जाती है। ज्वार की इन्होंने समुद्र विज्ञान की एक पुस्तक द ओशियन भी लिखा था। समुद्र विज्ञान की इनकी पुस्तक थी। पोसिडोनियस ने पृथ्वी की परिधि का परिकलन किया था। इन्होंने रोड्स और अलेक्जेंड्रिया स्थानों पर कोनोपस नामक तारे की क्षितिज ऊंचाई का परीक्षण किया था। इनके अनुसार ये दोनों स्थान एक याम्योत्तर पर स्थित थे। जलयान की यात्रा में लगने वाले समय के आधार पर इन्होंने दोनों स्थानों के बीच की दूरी का अनुमान लगाया। इनके परिकलन के अनुसार पृथ्वी की परिधि जो थी 18,000 मील थी, जो वास्तविक परिधि की मात्रा 2/3 थी। वास्तविक परिधि की मात्रा जो है 2/3 है। इन्होंने अपने आकलन द्वारा यह भी अनुमान लगाया था कि यूरोप के पश्चिमी तट से पश्चिम की ओर जलयान द्वारा यात्रा करने पर भारत के पूर्वी तट पर पहुंचा जा सकता है। इन्हीं के इस आकलन से कोलंबस ने भारत की खोज में पश्चिम की ओर यात्रा की थी, किंतु वह अमेरिका पहुंच गया था। अमेरिका के एक द्वीप में पहुंच गया था। आज के सेशन में इतना है। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।